वाले किले लेता हूं, तो भरतपुर वाला किला ही लेते हैं। जाट राजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया था। सूरजमल जी द्वारा निर्मित। और बात मैंने कुछ बातें आपको बताई थी कि एक बात मेरी ये बताई थी कि भरतपुर के राजा जवाहर सिंह 1765 के आसपास जब उधर हमला करते हैं, आपके दिल्ली पर हमला करते हैं, तो दिल्ली से अष्ट धातु के दरवाजे लेकर आते हैं जिन्हें भरतपुर के किले में लगवाते हैं, और इस जीत की याद में जवाहर बुर्ज बनवाते हैं जहां पर राजाओं का राष्ट्रतिलक किया जाता था। राजा रणजीत सिंह 1803 से 6 के बीच जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर था उसमें जसवंतराव होलकर को शरण दे देता है। लॉर्ड लेक यहाँ पर 5 बार हमले करता है लेकिन जीत नहीं पाता है, इसलिए इस किले को हम लोहागढ़ कहते हैं। इस जीत की याद में यहाँ पे फतेह बुर्ज बनवाई गई थी। चार्ल्स मेटकॉफ कहता है, अंग्रेजों का एक बंदा हुआ है चार्ल्स मेटकॉफ, पढ़ा था नाम, अंग्रेजों की तरफ से संधियां करने के लिए चार्ल्स मेटकॉफ ही आया था। और चार्ल्स मेटकॉफ कहता है कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के घेरे में दब कर रह गई थी, कि भरतपुर वाले आक्रमण ने हमने जो इज्जत कमाई थी वो सारी इज्जत हमारी मिट्टी के अंदर मिला दी थी। ऐसा कौन कहता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था कि अंग्रेजों की संपूर्ण प्रतिष्ठा भरतपुर के घेरे में दब कर रह गई है। और भरतपुर का घेरा डालने वाला अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड लेक। और वो बहादुर राजा जिसने भरतपुर के राजा ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था कौन था? तो महाराजा रणजीत सिंह, जो शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की जी जान की बाजियां लगा देते हैं। और वो शरणागत कौन था? जसवंतराव होलकर। ये तमाम बातें हमारी पढ़ी हुई। इस किले के बारे में थोड़ी बात बताऊं। इस किले के लिए 2 नदियों का पानी रोका गया है। एक तो 2 नदियां हैं, एक नदी का नाम है बाणगंगा, मुझे लगता है आपके याद आई होगी। एक नदी का नाम है रूपा रेल। इन 2 नदियों का पानी रोक के एक झील बनाएगी। ये जो झील है इस झील का नाम है मोती झील। इस मोती झील से फिर एक नहर निकाली गई। सूरजमल जी ने नहर निकाली इसलिए नहर का नाम है सुजान गंगा। देखो सूरजमल जी के टाइम एक बुक भी लिखी गई थी, मंगल सिंह पुरोहित की बुक का नाम है सुजान सम्मत विलास, तो नहर का नाम भी सुजान गंगा नहर। इस नहर का जो पानी है वो किले के चारों तरफ जो खाई है उस खाई के अंदर डाला गया। मान लो किला है और किले के चारों तरफ क्या बनाई हुई है? खाई बनाई हुई। इस खाई के अंदर इस नहर का पानी डाला गया। ये खाई है, इसका मतलब किला पारिख दुर्ग है। किसका उदाहरण है? पारिख दुर्ग का उदाहरण। वापस देखना, बाणगंगा तथा रूपारेल नदियों का पानी रोककर मोती झील बनाई गई। मोती झील से सुजान गंगा नामक नहर निकाली गई। सुजान गंगा नहर का पानी लोहागढ़ किले की खाई के अंदर डाला गया था। इस किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है, इसका मतलब किला कैसे दुर्ग का उदाहरण है? पारिख दुर्ग का उदाहरण। बनवाया किसने था? तो जाट राजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया था। इमारतें कौन कौन सी पढ़ लेते हैं। राजा सूरजमल जी की एक रानी हुआ करते थे किशोरी देवी, तो उनके नाम पर एक महल बना हुआ किशोरी महल। एक बना हुआ इसमें दादी माँ का महल, दादी माँ का महल बना हुआ। एक बनी हुई है वजीर की कोठी। 2 मंदिर याद रखना, तो गंगा मंदिर है यहां पर। एक जनतापुरी राम जी का मंदिर बनाना चाहती है, यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर है। का मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। मस्जिद है जामा मस्जिद। तो ये थोड़ी चीजें याद रखना। किशोरी महल है, किशोरी देवी जी सूरजमल जी की रानी थे। दादी माँ का महल है, वजीर की कोठी है, गंगा मंदिर लक्ष्मण मंदिर याद रखना, गंगा नदी पे और राम के जब भाई जो लक्ष्मण उन पे, और जामा मस्जिद बनी हुई है। तो ये इसके मुख्य मुख्य इमारतें बोल बोल के देखना, 2-4 बार बोलोगे तब याद होगी। किशोरी महल है, दादी माँ का महल है, वजीर की कोठी है, गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, जामा मस्जिद बनी हुई है। यहाँ पर भरतपुर में ये किला। और बयाना के बारे में खूब सारी बातें मेरी बताई। बयाना के बारे में एक बात यह है कि गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने यहाँ पर आक्रमण करके और यहाँ पे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। यहाँ पे वरिक वंश का कब्जा रहा था और वरिक वंश के राजा विष्णुवर्धन ने यहाँ पर एक लाट का निर्माण करवाया था। ये मेरा बताया हुआ है।
कालांतर में रानी चित्र भीमलाट बनवाई थी। कालांतर में रानी चित्रलेखा आई थी, एक लक्ष्मण सेन जो प्रतिहार राजा था उसकी पत्नी, उसने यहाँ पर उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। हम ये भी जानते हैं कि बयाना से हमें गुप्तों के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला, जो बयाना के समीप एक जगह नगला छेल से हमें प्राप्त होता है। हम ये भी जानते हैं कि बयाना मध्यकाल के अंदर नील की खेती का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। हम ये भी जानते हैं कि बयाना के युद्ध के अंदर बाबर को सांगा ने हरा दिया था। बाबर ने किला मेहंदी ख्वाजा को दे रखा था और बाबर का जो सेनापति था वो सुल्तान मिर्जा था। 16 फरवरी 1527 के उस युद्ध के बारे में भी हम तमाम बातें जानते हैं। और तो बयाना के बारे में, हाँ, और आपकी करौली के राजा विजयपाल जो था उसकी जो पहली राजधानी थी तो वो बयाना ही उसकी राजधानी हुआ करती। ये तमाम बातें कहते हैं। बयाना के पुराने नाम, एक इसका पुराना नाम है, इस किले को बाणासुर किला भी कहते हैं। मुझे लगता है संभवतः कोई बयानासुर नाम की रहा होगा पहले कोई नाम, बयानासुर, और बयानासुर का धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते बाणासुर हो गया होगा। विजयपाल की राजधानी रही थी तो इसे विजय मंदिर गढ़ कहा जाता है। बादशाह बाबर ने यहां पर कब्जा कर लिया था, इसलिए बादशाह का किला कहते हैं, इसलिए इसको बादशाह का किला भी कहा जाता है। इमारतें याद करनी है बस, इसकी भी, और कुछ याद नहीं करना आपने को। इमारतों के नाम भी बड़े जोरदार है। लोधी मीनार, एक दाऊद खां की मीनार, लोधी मीनार, दाऊद खां की मीनार। एक और है आपके सादुल्ला सराय, एक यहां पे अकबर की छतरी बयाना के अंदर, और एक जहांगीरी दरवाजा। जहांगीरी दरवाजा तो याद रखना कौन कौन सी इमारतें हैं। लोधी मीनार है, दाऊद खां की मीनार है, सादुल्ला सराय है, अकबर की छतरी है और जहांगीरी दरवाजा है। इस किले को बाणासुर का किला कहते हैं, विजय मंदिर गढ़ कहते हैं और बादशाह का किला कहा जाता है। सारी बातें याद रखना। मुझे जहांगीरी दरवाजा जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे याद आता है कि जहांगीरी दरवाजा बयाना के किले में है, पर जहांगीर के महल पुष्कर के अंदर है। याद रखना भाई, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, स्टार लगा लेना नोट्स में लिखते टाइम, कि जहांगीर के महल पुष्कर में है। और ये जहांगीर के महलों में जहांगीर का अभिलेख और लगवाया हुआ है 1615 का, और इस अभिलेख में वो कहता है कि हमने मेवाड़ जीत लिया है, क्योंकि 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है, तो मेवाड़ जीतने की बात करता है। या मैंने बताया था मेवाड़ जीतने की बात 1637 वाले शाहजहानी मस्जिद के अभिलेख में, जिसमें शाहजहां कहते कि मैं जब 1615 में मेवाड़ जीतने के लिए गया था तो मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मैं मेवाड़ जीत लूंगा तो मस्जिद बनवाऊंगा। इतने दिन बनवा नहीं पाया, अब जब मैं बादशाह बनाऊं तो मैं मस्जिद बनवा रहा हूँ। तो या तो 1615 के जहांगीर के महल जो पुष्कर में बने हुए उसके अभिलेख में ये जानकारी है कि मुगलों ने मेवाड़ जीत लिया, ऐसा मुगल लिखवाते हैं, या 1637 के शाहजहां का जो अजमेर की दरगाह उसमें जो शाहजहानी मस्जिद उसने बनवाई थी उसके अभिलेख ये कहता है कि शाहजहां जो है वो क्या जीत के आया था, तो वो मेवाड़ जीत के आया था, मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी है। या सर टॉमस रो उन्हीं दिनों में आया हुआ था तो वो लिखता ही कि मेवाड़ को बुद्धि से अधीन किया गया, बल से नहीं। तो बयाना के किले में बातें थोड़ी सी याद रखना आपने।